नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है या बेस्ट से बेस्ट रिटर्न दिया है, या ऐसे माने कि अगर हमने यहाँ पर पैसा लगाया होता तो आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रोथ करता और आपकी वेल्थ भी बनती हुई आपको नजर आती। मान लीजिए, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल में यही पैसा लगभग आपका 7 से 8 गुना हो जाता है। 1 लाख के 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पर बन चुके होते। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो इतना पैसा बना के दिया है? अगर एसआईपी करते तो वहां पर कितना पैसा हमारा बनता? तो आज इन म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी हमें ऐसा बना के पैसा दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे म्यूचुअल फंड हैं तो हम फ्यूचर के लिए भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। हमारा टॉपिक ये है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है लगभग। अगर लमसम आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उन्होंने 10 साल में लगभग 1 लाख रुपए के 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पर बना के दिए हैं। अगर हम यहाँ पर एसआईपी करते हैं तो कितना पैसा हमारा यहाँ पर बनने वाला था, उसकी बात भी हम करने वाले हैं आगे। पूरा वीडियो बने रहिए। तो बात करते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहला अपना म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जिन्हें अच्छा खासा वहां पर रिटर्न दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते तो हमारी वेल्थ जरूर 100% बनती। इसके रिटर्न की बात करते हैं तो 25 से और 26.73% तक का रिटर्न रहा है 10 सालों में। अगर मंथली एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपए की मंथली यहाँ पर एसआईपी करते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, तो 10 साल में हमारा पैसा जमा हो जाता है 12 लाख रुपए। 12 लाख का इस फंड ने बना के दिए हैं लगभग 60 लाख रुपए। और यही अगर आप यहाँ पर लमसम करते 1 लाख रुपए तो 8.5 लाख रुपए तक यहाँ पर बने हैं। ये पैसा बना के दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा नहीं है, लगभग 0.66% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें इस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बना के दिया है। तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ अगर की है, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जरूर आपकी वेल्थ बनी होगी। अगर नहीं कर रखा है तो आने वाले फ्यूचर के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कभी भी आप वेल्थ नहीं बना पाओगे, इसलिए फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं हम सेकंड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का। दूसरा जो हमारा म्यूचुअल फंड है एसबीआई वाला है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये भी स्मॉल कैप का ही है। और एसबीआई स्मॉल कैप आपको पता ही है, सबसे जो एसबीआई बैंक है सबका भरोसा होता है, तो उसी का ये म्यूचुअल फंड है। तो इसने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न रहा है इसका 23.82% तक रिटर्न रहा है। अगर मंथली इसी में भी आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते मान लीजिए, तो यही 10 साल में 12 लाख रुपए आपका जमा होता है। और 12 लाख का इसने 50 लाख रुपए बना के दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। और 1 लाख रुपए जमा करते तो आप 8,40,000 रुपए यहाँ पर बन चुके हैं आपके लमसम में। और एक्सपेंस रेशियो 1.66% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर 15 साल का रिकॉर्ड एसबीआई का आप देखते हैं तो सबसे अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप में एसबीआई का ही निकल के आया है अभी तक का। तो अच्छा फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। अगर पहले किया है तो आपकी वेल्थ जरूर बनी होगी। आगे बात करते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है जिसकी बात कर रहे थे हम, क्वांट ईएलएस टैक्स सेविंग फंड है। यानी जो टैक्स बचाने के लिए हम जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ईएलएस टैक्स सेविंग फंड बोलते हैं। क्वांट का है, इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यहाँ पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल तक अपन पैसा आप जो है वो नहीं निकाल पाते हो। इसने भी इसका रिटर्न भी रहा है 20 से 25% तक का रिटर्न रहा है। अगर मंथली आप इसमें 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 10 साल में यहाँ पर 12 लाख आपका जमा होता है। और लगभग 55 लाख रुपए तक इसने बना के दिए हैं। अगर 1 लाख लमसम करते हैं तो 8.25 लाख या 8 लाख के समथिंग इसने पैसा बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% तक का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। अच्छा फंड है, बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ जरूर बना सकते हैं। आगे बात करते हैं चौथे फंड के बारे में। चौथे फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड केयर फंड है। ये मोतीलाल ओसवाल का मिड केयर फंड है और ये इसने भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। रिटर्न 24.77%, लगभग 25% यानी रिटर्न है। और मंथली अगर यहाँ पर भी आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और 10 साल में 12 लाख रुपए आपका जमा होता है तो 12 लाख के इसमें 53 लाख रुपए बना के यहाँ पर दिए हैं। अगर 1 लाख रुपए इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.25 लाख रुपए तक, 7,25,000 तक का पैसा बना है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.66% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। बहुत अच्छा फंड है मोतीलाल ओसवाल भी, और बहुत सारा पैसा लोगों को बना के दिया है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। तो हमारा अंतिम और 5वां फंड है कोटक का स्मॉल कैप फंड है, कोटक वाला। और अच्छा खासा फंड है, स्मॉल कैप का ही है। और रिटर्न भी 23.60% का रिटर्न रहा है। पिछले 10 सालों का रिटर्न की बात कर रहे हैं। मंथली एसआईपी आप इसमें भी 10,000 रुपए करते तो टोटल 10 साल में 12 लाख रुपए आपका जमा होता है यहाँ पर। और 12 लाख के इसने लगभग 49 लाख रुपए बना के दिया है। यानी लगभग 50 लाख के समथिंग आपका पैसा यहाँ पर बना है।
12 चौका 48, लगभग 4 गुना पैसा यहाँ पर आपका बना है। अगर एसआईपी करते और लमसम करते तो लगभग 7 लाख रुपए यानी 6,90,000 रुपए यहाँ पर बना है, लगभग 7 गुना पैसा अब लमसम में भी यहाँ पर बना है। एक्सपेंस रेशियो बात करते हैं तो 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, अभी जो शेयर मार्केट चल रहा है वो थोड़ा डाउन है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि पैसा कहीं डूब नहीं जाएगा, परंतु आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आपका पैसा वहां पर आपकी जो वेल्थ है वो बन सके जरूर बन जाएगी। अगर आप परंतु आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो और सोचते हो कि मैं अच्छा खासा वेल्थ बना सकता हूं, तो ऐसा संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि शेयर मार्केट का पता नहीं कब डाउन और कब ऊपर होता है, किसी को नहीं पता होता है शेयर मार्केट का। तो लंबे समय के लिए तो जो आपका औसत एवरेज निकल के आता है उस हिसाब से आपकी वेल्थ जरूर बन जाती है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज वीडियो है आपको बताने के लिए कि आप किसी फंड में अगर अच्छे जो फंड है अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वेल्थ आपकी जरूर बन सकती है। आपको रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से जो फंड आपको चल गए वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि ये बता दिया तो इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, परंतु इन फंडों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसलिए इन्हें हमने बताया है। पर ज्यादातर अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें, जहां पर आपकी बहुत जल्दी वेल्थ बन सकती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो है चैनल पर, देखिए और अपने जो ज्ञान है उसको ज्ञानवर्धन करिए, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और अपनी वेल्थ बना सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।